आदाब दोस्तों, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत और खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। लंदन की सड़कों पर एक हिंदुस्तानी लड़की ने CAA और NRC के खिलाफ जब आवाज़ उठाई और उसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब ये किसी ने नहीं सोचा था कि वो लड़की 5 साल बाद मुल्क के पार्लियामेंट में पहुंच जाएगी। लेकिन नसीब और किस्मत पर किसी का बस नहीं चलता। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर 18वें लोकसभा में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इकरा हसन चौधरी ने जीत हासिल की है। वो सिर्फ 29 साल की उम्र में पार्लियामेंट में कैराना की नुमाइंदगी करेंगी। इकरा हसन ने 70,000 वोटों से जीत दर्ज की है और बीजेपी के सीनियर लीडर प्रदीप कुमार को हराया है। इकरा चौधरी के खाते में 5,28,013 वोट आए तो बीजेपी के प्रदीप कुमार को 4,58,897 वोट मिले। इकरा हसन ने इस जीत के साथ ही एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है और सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने में उन्होंने अपने दादा, वालिदैन और भाई को भी पीछे छोड़ दिया है। आइए सबसे पहले हम इकरा हसन चौधरी के बारे में आपको बताते हैं। इकरा आला तालीम याफ्ता हैं। उन्होंने इब्तदाई तालीम कैराना में हासिल की, फिर उन्होंने इंटरमीडिएट यानी 12वीं दिल्ली के क्वींस मेरी स्कूल से किया। इसके बाद हिंदुस्तान के टॉप कॉलेजों में से एक लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB किया। इसके बाद इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया। इसी दौरान CAA और NRC का एहतजाजी मुजाहरा शुरू होता है और वो लंदन की सड़कों पर एहतजाज करने लगती हैं और हिंदुस्तान में CAA और NRC नाफिज करने की पुरजोर मुखालफत करती हैं। वहीं से वाज़ेह हो गया कि इकरा हसन के खून में भी सियासत शामिल है और आज उन्होंने अपने दादा, वालिद, वालिदा और भाई की तरह सियासत में अपना मुकाम पैदा कर लिया है और वो अब अपने अवाम की नुमाइंदगी करेंगी। उनके दादा अख्तर हसन ने 1984 में कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़कर मायावती को हरा दिया था। तब मायावती अपना पहला लोकसभा इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन इकरा हसन के दादा ने उनको हरा दिया और पार्लियामेंट पहुंच गए। अब बात है साल 2022 में, जब उनकी फैमिली के ऊपर सरकारी मुसीबत आई या सरकारी आफत आई, जब ठीक इलेक्शन से पहले उनके भाई नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद कर दिया गया। तब इकरा हसन ने मोर्चा संभाला और अकेले ही इंतखाबी तशहीर यानी चुनावी प्रचार करके अपने भाई नाहिद हसन को असेंबली में पहुंचा दिया और 2 सालों से वो अपने भाई के तमाम कामों को देखती हैं और लोगों की परेशानियों और मसाइल का हल निकालती हैं। इकरा हसन ने न सिर्फ कैराना से जीत हासिल की है, बल्कि उन्होंने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। आगे हम उनके वालिद और वालिदा के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि उन्होंने एक रिकॉर्ड जो अपने नाम किया है वो भी उनकी फैमिली से ही जुड़ा हुआ है। उनकी फैमिली में अब तक इतने ज़्यादा वोटों से किसी ने भी जीत हासिल नहीं की थी। उनके वालिद मुनव्वर हसन पहली बार कैराना से रुकने पार्लियामेंट यानी MP बने थे। 1996 के इलेक्शन में उन्होंने जीत हासिल की थी। वो तकरीबन 10,000 वोटों से जीतने में कामयाब हुए थे। हालांकि 1998 और 99 के इलेक्शन में वो हार गए थे। इसके बाद इकरा हसन चौधरी की मां तबस्सुम हसन ने 2009 और 2018 में यहां से रुकने पार्लियामेंट यानी MP बनी। तबस्सुम हसन ने 2009 के इलेक्शन में तकरीबन 24,000 वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं 2018 के इलेक्शन में उन्होंने RLD के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। तब उन्होंने तकरीबन 50,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। ये इलेक्शन बाई इलेक्शन या उपचुनाव जिसे हम कहते हैं तब हुआ था। तबस्सुम हसन को उस वक्त 4,81,181 वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में यहां बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने जीत दर्ज की थी। प्रदीप चौधरी ने समाजवादी पार्टी की तबस्सुम हसन को 92,000 वोटों से हराया था। कांग्रेस के हरिंदर मलिक तीसरे मुकाम पर रहे थे और यही हरिंदर मलिक अब मुजफ्फरनगर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं और उन्होंने बीजेपी के सीनियर लीडर संजीव बालियान को हरा दिया है। इससे पहले 2018 के ज़िमनी इलेक्शन में RLD की टिकट पर
तबस्सुम हसन ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2014 में बीजेपी के हुकुम सिंह जीते थे। हुकुम सिंह के दुनिया से रुखसत होने के बाद बीजेपी ने उनकी बेटी मरगानका सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें तबस्सुम हसन ने हरा दिया था। खास बात यह है कि साल 2019 के इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप ने इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन को इलेक्शन में हरा दिया था। इससे पहले प्रदीप कुमार 2012 के गंगोह असेंबली हलका में उनके भाई नाहिद हसन को हरा चुके हैं, लेकिन अब कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन ने प्रदीप चौधरी को बड़े फर्क से हरा दिया है और अपनी मां और भाई की हार का हिसाब किताब भी बराबर कर लिया है। इकरा हसन चौधरी की कामयाबी से न सिर्फ उनके अहल खाना और इलाके में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनकी तारीफ की जा रही है और लोग उनके मकबूलियत के कायल हो गए हैं। अब देखना होगा कि इकरा हसन अवाम की तरफ से दी गई जिम्मेदारी को किस तरह निभाने में कामयाब होती हैं, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि उन्होंने अभी कम उम्री में यानी 29 साल की उम्र में जो सियासी मकबूलियत हासिल की है वो कोई आसान बात नहीं है और ये ख़ास तौर पर मुस्लिम लड़कियों के लिए सियासत में मशाले राह बन सकती हैं। इकरा हसन पर जो समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भरोसा जताया था, उस पर भी वो खरा उतरने में पूरी तरह से कामयाब हुई हैं और अब देखना होगा कि आगे वो किस तरह की सियासत करती हैं और किस तरह से अपनी मकबूलियत को बनाए रखने में कामयाब होती हैं और सीए एनआरसी के एहतजाज से लेकर पार्लियामेंट में पहुंचकर अब आगे की हिकमत अमली या उनका जो पूरा फार्मूला होगा वो क्या होगा। लेकिन इतना तो साबित हो गया है कि कैराना में और मुजफ्फरनगर के आसपास में इकरा हसन की फैमिली का दबदबा अब भी कायम है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस और मुझे दीजिए इजाज़त।